राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे मजदूर तबके और उद्योग जगत को राहत देने के लिए आज से लॉकडाउन में सशर्त कुछ ढील दी गई हैं। ये केवल कुछ खास इलाकों के लिए, कुछ खास ज़रूरी सेवाओं के लिए और कुछ उद्योगों के लिए हैं जहां उत्पादन नहीं होना जनजीवन पर असर डालता है और बड़े पैमाने पर मजदूरों की रोजी रोटी जिससे प्रभावित हो रही है। सरकार ने बहुत विचार करके और एक्सपर्ट्स की राय के बाद ये फैसला किया है। हालांकि एक बड़े तबके का, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और दूसरे तबके के लोग भी हैं, उनका ये मानना है कि लॉकडाउन में ज़रा सी भी शिथिलता, ज़रा सी भी चूक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमको कभी भी वापस शून्य पर लाकर खड़ा कर सकती है। लेकिन यह भी सच है कि अनंतकाल तक सब कुछ रोककर नहीं रखा जा सकता। तो फिर इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकार की कोशिश क्या है, इसको समझने की आज हम इन सवालों के जरिए कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील क्या खतरे को बढ़ाने वाली है। मगर उद्योगों को कब तक बंद रखा जा सकता है, तब तक मजदूरों का क्या होगा? और अगर दोनों ही तरफ मुश्किल है तो फिर सही रास्ता क्या है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सुरेश अग्रवाल साहब हैं, आप फोर्टी के प्रेसिडेंट हैं। राजेश अग्रवाल हैं हमारे साथ, आप डॉक्टर हैं। और हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से इससे जुड़ी प्रशासनिक स्तर पर जो कवायद चल रही हैं उसको कवर कर रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुरेश अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ आपसे कि लॉकडाउन को आज जो मॉडिफाइड शक्ल में आज से जो लागू किया गया है, उससे किस तरह की राहत मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी? धन्यवाद शर्मा जी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन जो आज गवर्नमेंट ने थोड़ी ढील दी है, तो इसमें शहरी क्षेत्र की जितने भी इंडस्ट्रियां हैं उनको इससे ढील नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियां और लेबर शहरी क्षेत्र की इंडस्ट्रियों में है। तो मैं ये समझता हूं कि जो अभी तक जो ढील दी गई है उसका इंडस्ट्रियों को कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। और अभी जो नया नोटिफिकेशन है उसमें भी यही है कि शहरी क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कलेक्टर साहब ने मना कर दिया है कि हम इसमें ढील नहीं देंगे। तो जो शहर के क्षेत्र की जो सीमाओं के अंदर की जो इंडस्ट्री है उनको कोई बेनिफिट, इसका फर्क मिलने वाला नहीं है। ठीक है। और शहरी क्षेत्र से बाहर की जो बात करें, अगर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं शहर से दूर स्थित हैं, जिनमें जो उत्पादन होता है जो लोगों के लिए ज़रूरी है, वहाँ अगर कामकाज शुरू हो जाता है तो क्या मजदूर वर्ग को भी राहत मिलेगी और उन उद्यमियों को भी राहत मिलेगी? थोड़ी बहुत मजदूरों को उसमें राहत मिलने की उम्मीद है, पर वहां पे लेबर का पार्ट कम है, जो लेबर है वो कम है। पर फिर भी मैं ये समझता हूं कि 20% इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र की आज या कल से चालू हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये एक इस नजरिए से भी देखा जा सकता है क्या इस बात को कि शहर के अंदर शुरुआत में ही जोखिम उठाने के बजाय बाहरी इलाके जो हैं, वहाँ पर जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको एक बार शिथिलता देकर देखी जाए और वहाँ किस तरह के नतीजे, किस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें, क्या क्या प्रैक्टिकली सामने आता है, उसको देखकर फिर इस दिशा में आगे बढ़ने की सोची जाए। संभवतः ये एक इसका व्यावहारिक पक्ष हो सकता है। गोवर्धन चौधरी, क्या ये अंदाजा सही है या सरकार का जो प्लान है वो किसी और तरह का है? देखिए, प्लान यही है, ये एक टेस्टिंग मोड है कि एक बार जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें इंडस्ट्री को और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अनुमति दे करके देख लिया जाए। कल सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा था कि अगर इस छूट का कोई बेजा इस्तेमाल करता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जाती है और जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, जो एसओपी बनाई गई है WHO के द्वारा, उसका अगर पालन नहीं होता है तो ये मॉडिफाइड लॉकडाउन में दी गई छूट है वो वापस भी ली जा सकती है। क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी पूरी गाइडलाइन है
WHO की पूरी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही इस पूरे मामले में चलना पड़ेगा। साथ ही जो चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो भी बहुत सीमित मात्रा में, बहुत जहां तक एसेंशियल चीज है वहीं तक छूट देने की वकालत कर रहे हैं। तो सरकार ने एक तरह से उस टेस्टिंग मोड में इस मॉडिफाइड लॉकडाउन को लागू करने का फैसला किया है। बहुत जगहों पर अगर नियमों की पालना हो जाएगी तो ये लॉकडाउन, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, ये 3 मई के बाद और विचार कर लिया जाएगा। और अगर लोकल परिस्थितियों के हिसाब से अगर कलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ स्थितियां ज्यादा गंभीर है, छूट नहीं दी जानी चाहिए, तो जयपुर की तर्ज पर कलेक्टर है वो इंडस्ट्री नई शुरू करने की छूट देने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जैसा कि जयपुर में किया गया है। जयपुर के जो शहरी क्षेत्र के इंडस्ट्रीज है वहां पर उत्पादन शुरू करने की छूट यहां पर नहीं दी गई है। केवल जो जयपुर ग्रामीण के औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर ही इंडस्ट्री यूनिट है वो शुरू हो पाएगी। लेकिन जो आर्थिक जगत के जो जानकार हैं उनका एक दूसरा तर्क है कि लंबे समय तक सारी जो स्थितियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको होल्ड करके, बंद करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है वो सर्विस सेक्टर में तो लागू हो सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर तो आपको फिजिकली वहां उत्पादन शुरू करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो लेबर्स का है, जो WHO और केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इंडस्ट्री में पंजाब ने जैसा किया था कि अगर फैक्ट्री में या आसपास उनको रहने की सुविधा है, पूरा उनको जो सैनिटाइज की अगर व्यवस्था है, तो ही उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। तो कई जगह पर इस शर्त को पालन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो इंडस्ट्री भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि शहर में ये अनिवार्य शर्त है कि लेबर हैं वो वहीं पर रहेंगे और उनके जो सैनिटाइजेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो की जाएगी। तो कई इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसकी पूरी पालना हो पाना संभव नहीं है। खास करके सिरेमिक इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनकी अपनी तरह की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिन पे आगे आने वालों में दिनों में देखना पड़ेगा कि वो कितना सक्सेस रहता है या नहीं रहता है। ठीक, आप रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राजेश, लॉकडाउन में आज जिस तरह की चर्चा रही है इसको लेकर, लॉकडाउन से जो हमारे लॉकडाउन के जरिए हमारी जो लड़ाई है कोरोना से, अगर इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसमें ढील दी जा रही है ज़रूरी चीज़ों की वजह से, लोगों की ज़रूरत की वजह से, तो क्या इससे हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ती है? देखिए, लॉकडाउन को जो रेस्ट्रिक्शंस को जो कम किया जा रहा है, या जिसको आप मॉडिफाइड लॉकडाउन बता रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका अभी का लेवल क्या है, कोविड-19 का लेवल क्या है, और क्या हम लॉकडाउन अगर खोल देंगे और लॉकडाउन खोलने के बाद जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या हमारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कहीं वो बेनिफिट से ज़्यादा खतरनाक ये तो नहीं हो जाएगा कि हमारे मरीज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को एक तरह से संतुलित रूप से देखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, अभी जो लॉकडाउन के हमने मेजरमेंट्स बताए हैं कि स्ट्रिक्ट मेजर के साथ ये अप्लाई करना होगा, तो क्या वो इस तरह से वो नियम गाँव के लोग ये कर पाएंगे? ठीक है, गाँव या ग्रामीण एरिया का मजदूर इस बात के लिए तो सहमत है कि वो घर में बंद रह जाएगा, लेकिन क्या वो जानता है उसको कैसे हाथ धोना है? क्या वो जानता है उसे कैसे मास्क लगाने हैं? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग जानता है कि एक फैक्ट्री में काम करने में कितनी दूरी बनानी है? क्योंकि जब ये सिटी में ही ऐसा नहीं हुआ और हमें केसेज वापस रिपीट होते हुए दिखाई दिए, तो गाँव से ये उम्मीद करना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। नंबर दूसरा कि आप ये मानिए कि जब यहाँ लॉकडाउन लगाया था राजस्थान में, तब आपके पास 110 के अराउंड केसेस थे और वो लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, अच्छे स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज हो रहे थे, मेजरमेंट्स थे। उसके बाद भी फिर इतने केसेस क्यों बढ़ रहे थे? तब भी लोग अच्छे से अपने घरों में बंद थे। जब उसके बावजूद केसेस की संख्या इतनी बढ़ती गई और अब अभी उस स्थिति में नहीं आए हैं कि हम उस लॉकडाउन को खोल करके और हम ये सोचें कि अब केसेस हमें नहीं मिलेंगे, या कई बार ये होता है कि इन लोगों ने जो क्राइटेरिया रखा है कि ग्रीन जोन, नहीं, यहाँ केसेस नहीं है। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ बीच में, एक मिनट। अभी इस लॉकडाउन को पूरी तरह तो खोल नहीं दिया गया है। जरूरी चीजें जिनका उत्पादन लॉकडाउन को सही तरीके से जारी रखने के लिए भी चाहिए, ये मैं और सुरेश जी से भी समझूंगा, उनके उत्पादन की बात है, ताकि मजदूरों को रोजगार मिले, वो भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर से दूर हैं, और जो उनके नियोक्ता हैं उनको भी राहत मिले। तो मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन को हमेशा के लिए तो नहीं रखा जा सकता ना कभी तो इसको खोलना ही है, और जब खोलना है तब एहतियात बरतती हैं। तो उन एहतियातों के साथ प्रायोगिक तौर पर कुछ क्षेत्रों में, कुछ जरूरी क्षेत्रों में अगर लॉकडाउन खोला गया है, तो हमको इसको इस तरह से समझना चाहिए कि ये हमारा खुद का एक तरह से प्रशिक्षण भी है कि हम धीरे धीरे कैसे इस व्यवस्था से बाहर आएंगे।
क्या क्या ये सही नहीं है डॉक्टर राजेश? सर इसमें जो मेजरमेंट्स जो इन्होंने लिए हैं, जो मेजर्स हैं, वो ये हो कि कोई भी मजदूर जो काम करे वो एक तो बिल्कुल स्वस्थ हो, उसका एक फिजिकली जांच हो कि कहीं उसके ऐसा तो नहीं कोई डायबिटीज या कोई और एक्स्ट्रा एसेसरी कोई दूसरी बीमारी उसके साथ जुड़ी हुई हो और इम्यूनिटी के रूप से बड़ा कमजोर हो। तो ये एक सबसे पहली चीज है कि आप स्वस्थ हो, आपकी उम्र लगभग 50 से कम हो, ताकि आपके इम्यूनिटी अच्छी हो और आपका जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन की जो रेट है वो काफी कम हो। दूसरा, इनको एक माइनर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि लोग जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां एक ट्रेनिंग की एक फैसिलिटी हो कि भाई तुम्हें ऐसे रहना है, इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरा, वो जो मजदूर है वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी में जा रहा है सीधा, या उनको एक आइसोलेट या कहीं किसी जगह रहने का या ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो 10-15 दिन तक वहां काम करे, वो लोग वहां रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहे और फिर काम चलता रहे, तब तो हम इसको रोक पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मजदूर आ रहे हैं, वो अपने गांव में जा रहा है, इत्तेफाक से खुदा न खास्ता अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो पूरे गांव में जाएगा और वो कम्युनिटी स्प्रेड करेगा। हमें इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के ही हम धीरे धीरे खोल सकते हैं। फिर दूसरा, देखो ठीक बात है, नहीं यहाँ लोगों ने खोला है, अगर हम डेटा यहाँ जो नॉर्म्स तो बनाए गए हैं उसमें मजदूरों को फैक्ट्री में ही रहना है और केवल वही यूनिट्स खुलनी है जिनमें मजदूर फैक्ट्री में रुक सकेंगे, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो सुरेश अग्रवाल जी। लेकिन ये बताइए सुरेश अग्रवाल साहब, दो बातें हैं मेरी। पहली बात तो ये है कि ये जो लॉकडाउन है जिसमें लोग घरों में रहना स्वीकार कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रह रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन घरों में रुके हुए तब हैं जब उनको ज़रूरी चीज़ें मिल पा रही हैं। तो उन ज़रूरी चीज़ों का जो स्टॉक है वो भी तो धीरे धीरे खत्म होगा, उनका उत्पादन भी ज़रूरी है ताकि वो साइकिल बना रहे। तो उस लिहाज से अगर ये ढील दी गई है तो ये कितनी राहत देती है? पहली बात। पहले मैं इस सवाल का जवाब लेता हूँ आपसे, फिर दूसरा सवाल लेकर आता हूँ। सुरेश अग्रवाल साहब। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो ये ढील दी है ये स्वागत योग्य है कि इसकी ढील दी जानी जरूरी थी, और हम तो ये चाह रहे हैं कि ये शहरी क्षेत्र में भी सरकार को ढील देनी चाहिए। दूसरी, जैसे डॉक्टर राजेश जी ने बताया, तो मैं इसका भी समर्थन हूँ कि साथ साथ उनको जो भी लेबर है उसकी एक ट्रेनिंग सेशन हर इंडस्ट्री को करना जरूरी कर दे गवर्नमेंट, और उसके सेफ्टी नॉर्म, सिक्योरिटी नॉर्म और सैनिटाइजेशन सिस्टम जो सरकार ने बोल दिया है वो भी पूरा कंप्लीट हर इंडस्ट्री वाला करे। एफएमसीजी और एक्सपोर्ट सबसे पहले खोलने की जरूरत है एफएमसीजी को, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी चल रही है और ग्रामीण में कुछ ना कुछ दुकानें भी खुल रही है और वहां सामान परचेज सेल भी हो रहा है। तो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सेकेंडरी एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लोगों के ऑर्डर पड़े हैं, कुछ का माल तैयार पड़ा है, कुछ के एलसी है। अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर अगर चालू हो जाते हैं और उनको लेबर अंदर रहने के साथ ही अगर सिटी के अंदर की जितनी भी इंडस्ट्रियां परमिशन मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम सरकार का हो सकता है और इससे लोगों को सहूलियत मिल सकती है। नहीं तो लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, रेवेन्यू का नुकसान ट्रेडर को बहुत बड़ा होगा, साथ के साथ सरकार को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू का नुकसान होगा। अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ और बताइए कि हमारे यहाँ कितनी यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें मजदूरों का कैंपस में ही रहने का इंतज़ाम है कि वो एक बार गए और उन्होंने काम करना शुरू किया, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है जब तक लॉकडाउन तो चले, या अगर बाहर आ रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से तो वो मतलब स्क्रूटिनी होकर के बाहर आएँ, टेस्ट होकर के बाहर आएँ, लेकिन उनको रोज़मर्रा में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे ख्याल में इसी शर्त के साथ अभी राहत है। तो ये कितनी की यूनिट्स होंगी, कितना उत्पादन शुरू हो पाएगा, क्या अंदाजा है इसको लेकर? जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब बात है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कारण ये है कि लोगों के पास अंदर रहने की तो क्या पता कैसे न कैसे व्यवस्था कर दे वो, पर वहां पे लैट्रिन, बाथरूम और नहाने की और उनके खाने बनाने वाली सारी सुविधाएं नहीं है। उसमें अगर खाने बनाने की सुविधा भी जोड़ दी जाए तो उनकी नहाने की और बाकी सुविधाएं नहीं है, और वो सुविधा नहीं होने की वजह से लोग जो है इंडस्ट्री के अंदर लेबर को नहीं रख सकते। उनके आसपास भी, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास भी ऐसी जगह नहीं है जहां लेबर रखी जा सकती है। सरकार को इसके साथ थोड़ी सी रियायत ये देनी चाहिए कि लेबर तो वो रखे, पर लेबर को लाना ले जाने की जो गारंटी है वो इंडस्ट्री वाले की हो, और वो 20%, 15%, 30% लेबर से अपना काम चालू कर पाए। और इंडस्ट्री में, जैसे आपने पूछा, इंडस्ट्री में शायद 2 या 3% लोगों को छोड़ के कहीं भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है। अच्छा, गोवर्धन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गोवर्धन, केवल बात उद्योगों की नहीं है, बात मंडियों की भी है, किसानों का भी एक सीधा जो हित है वो प्रभावित हो रहा है। उनको भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद है। मंडियों में सीधा किसानों का जुड़ाव होता है,
सरकारी दफ्तरों में ज़रूरी कामकाज अटके हुए हैं, सरकारी मशीनरी जो है वो प्रभावित हो रही है, तो कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, तो अफसरों ने भी आना जाना शुरू किया ऑफिसों में। तो इस नज़रिए से कितनी राहत मिलने की उम्मीद है गोवर्धन, किसानों के नज़रिए से? देखिए, अगर किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो जो इंटर स्टेट जो मशीनरी आनी थी उसके लिए ज़्यादातर मशीनरी जो है कंबाइंड हार्वेस्टर और इस तरह की जो बड़ी मशीन जो हार्वेस्टिंग में काम आती है, कोटा सहित जहां फसलें ज़्यादा होती हैं रबी में, उन इलाकों के लिए पंजाब से मशीनें आने की अनुमति पहले भी दी गई थी। इस मामले में केंद्र से भी बातचीत की गई थी और वहां से कंबाइन हार्वेस्टर को राजस्थान में एंटर करने के लिए स्मूथली उनको आने जाने की अनुमति दी गई है। तो ये राहत हाड़ौती और प्रमुख जो गेहूं और रबी की फसलें उत्पादक क्षेत्र है उनके किसानों को जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी जो किसानों की आवश्यकता है वो है अभी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई के साथ साथ सरकारी खरीद की जो एमएसपी पर खरीद शुरू होनी है, उसके लिए जो जीएसएस है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां और क्रय विक्रय सहकारी समिति का एक जो ढांचा है, उनको गौण मंडियों की मान्यता पिछले दिनों दी गई है। अब वहां पर जो खरीद शुरू स्टार्ट होगी, उस खरीद से किसान को जरूर राहत मिलेगी। हालांकि जो खरीद का रेशियो होता है वो बढ़ाने की मांग राज्य सरकार ने केंद्र से की थी, क्योंकि करीब 25% जो उत्पादन का खरीद है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आमतौर पर केंद्र सरकार से उसकी अनुमति मिलती है। इसको बढ़ाने की मांग राज्य सरकार ने केंद्र को कई बार की है। मुख्यमंत्री की जो केंद्र के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 बार हुई, उसमें भी ये मांग प्रमुखता से रखी गई थी कि जो कोविड की स्थिति है, आर्थिक मंदी है, उसमें किसान परेशान है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो एमएसपी पर खरीद की सीमा है केंद्र सरकार वो बढ़ाए, तो ये राहत जरूर मिलेगी। हालांकि सीमा अभी बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन एमएसपी पर खरीद शुरू हो रही है और किसान को जीएसएस के लेवल पर जो खरीद शुरू होगी उससे राहत जरूर मिलेगी। निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी। एलाइड एक्टिविटी है एग्रीकल्चर की। ठीक है, डॉक्टर कुसुम गौड़ है हमारे साथ। आप कोरोना वॉर रूम जो है, कोरोना कंट्रोल रूम है एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल जयपुर का, उसके इंचार्ज हैं। डॉक्टर कुसुम गौड़, मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के जैसा आप सुन रही होंगी, कई तरह की आशंकाएं, अलग अलग सेक्टर्स को हम छोड़ दें, आम आदमी की हम बात कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हम घर में हैं और घर में रहेंगे अभी कुछ हफ्ते तक, इसलिए रहेंगे कि कोरोना को खत्म करके हमको घर से बाहर निकलना है। लेकिन अगर इस तरह से शिथिलता दी जाएगी किसी क्षेत्र में, कहीं कोई चेन अगर टूटेगी कहीं से, तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक आशंका है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। आप इसको भ्रांति भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स को ये राय देने पर मजबूर करती हैं कि हाँ इसको किया जा सकता है। दूसरी बात, कौन सी वो एहतियात हैं जिनका पालन करके ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन शुरू किया जा सकता है, किसानों को राहत भी दी जा सकती है और लॉकडाउन की शिथिलता की वजह से किसी तरह के नुकसान से भी बचा जा सकता है। कुसुम गौड़ जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है हम सबको कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो गए हैं, हम घर से बाहर निकल सकते हैं। नहीं, हमें वही लॉकडाउन को फॉलो करना है। हमें थोड़ी रियायत दी गई है, वो भी जैसे आपने कहा था कि कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनको चालू करने की जरूरत पड़ जाती है अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, इसलिए थोड़ा उसमें रियायत दी गई है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, लॉकडाउन वैसे ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जो है वो जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, जो थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है, वो उन हॉट स्पॉट के लिए बिल्कुल नहीं है, या जो कर्फ्यू ग्रस्त एरिया है जिनमें कि जो कंटेनमेंट जोन है या बफर जोन है, जहाँ पे केसेस ज्यादा हैं, वहाँ उस एरिया में जो कर्फ्यू लगा हुआ उस एरिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो ये उन्हीं एरिया के लिए जहाँ पे केसेस या तो नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उन एरिया में ये रियायत दी गई है। और वो भी जैसे आपने बताया कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए दी गई है। जैसे कि गोवर्धन जी ने बोला था कि सर्विस सेक्टर में तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमें लेबर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें ये सुचारू करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इसलिए हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन लिया है कि थोड़ी सी रियायत देते हैं। अब रियायत देने में हमारे केसेस नहीं बढ़े, उसके लिए हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है।
सबसे पहली बात तो हम आम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है कि रियायत जिनको दी है वही लें, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं। पहली बात बहुत सही। हाँ, कि कहीं वो बिल्कुल सही। उनके पास से वो खुद भी घूमने लग जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जहाँ पे भी रियायत दी है, जिस सेक्टर में भी रियायत दी है, वहाँ पे वो जो लागू किए हुए हैं नियम, उनके नियमों की कड़ी पालना करें। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि इंडस्ट्रीज के लिए कहा है, तो इंडस्ट्रीज में उन्हीं इंडस्ट्रीज को चालू किया जा सकता है जिनमें कि वर्कर्स के रहने की व्यवस्था हो, तो जिससे कि उनका आना जाना नहीं हो, तो उससे जो कोरोना ट्रांसमिशन का खतरा नहीं रहेगा। तो इसकी पालना होनी चाहिए। एक दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात, जहाँ पर भी जैसे जो भी प्रोविजन स्टोर पर खोलने के लिए बात करते हैं, किराना स्टोर के साथ में प्रोविजन स्टोर भी अब खोलेंगे, तो प्रोविजन स्टोर में भी लोग जब सामान लेने जाते हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। इसके लिए जैसे अमूमन ये कहा गया कि छोटी दुकान हो तो 2 से ज्यादा ग्राहक दुकान में नहीं घुसते हैं, या बड़ी दुकान हो तो 5 से ग्राहक दुकान में नहीं घुसते हैं। वो 1 मीटर के आसपास की सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। और ये रियायत तो देनी पड़ी क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो गया, तो घर में भी जैसे राशन पानी भी खत्म होने लग जाता है और सामान खत्म होने लग जाता है। जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो कूलर है, पंखे हैं, लोगों के खराब हो रहे तो उनकी रिपेयरमेंट की भी जरूरी हो जाती है। तो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, धोबी है, इन लोगों को भी तो इसमें इसको जो जिस तरह से मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफिकेशन में जो शिथिलताएं दी गई हैं, उनका नाजायज फायदा कोई नहीं उठाया। जैसा गोवर्धन ने कहा कि बेजा उनका फायदा नहीं उठाए, उनका सिर्फ आपकी सहूलियत, आपकी न्यूनतम जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए ये किया गया। अब मेरे साथ सुरेश अग्रवाल और राजेश जी, आप दोनों अपनी बात, अगर आपको कोई कुछ कहनी है तो समय बहुत कम बचा हुआ है, 30 सेकंड में बात खत्म करिएगा। सुरेश अग्रवाल साहब बोलिए। जी, मैं कहता हूँ कि पहले भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की, वो पहले व्यापारी और उद्योगपति वेंटिलेटर पे है, और सरकार ये कोरोना आने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में और तकलीफ आई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार जो है इसको देखते हुए व्यापारी की समस्याओं को जरूर समाधान करें, ताकि व्यापारी जो है रोजगार भी देता है, सरकार को टैक्स देता है, दोनों का, सरकार का भी बेनिफिट हो, रोजगार वालों को भी बेनिफिट हो, और व्यापारी भी कहीं ना कहीं जिंदा रहे। अगर सरकार ने व्यापारियों को बेनिफिट दे दिया तो ये व्यापारी ठीक है सर, इस पर और विस्तार से भी बात करेंगे किसी दिन। डॉक्टर राजेश, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय समाप्त हो चुका है। डॉक्टर राजेश गुप्ता। मैं एक चीज जो उस समय बताना भूल गया था कि कुछ देश के लोगों ने जिस कोविड-19 जो डिजीज है उसका नेचर समझ करके एक नया मॉडल तैयार किया है, यूथ फर्स्ट पॉलिसी। मतलब इसका नेचर ऐसा है कि जैसे 20 साल से और 40 साल के बीच के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें वायरस बड़ा रेजिलिएंट है। तो मैं कोशिश करूंगा जब लॉकडाउन खोलते हैं तो सबसे पहले इन लोगों को आने जाने के लिए इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। भाई आपके साथ इसका कम असर हो रहा है तो 20 से और 40 साल के बीच के लोगों को यूथ फर्स्ट को जब आप उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, उनको इम्यूनिटी पासेज दिया जाए और वो लोग सबसे पहले काम करें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी कम होती जाती है और जैसे जैसे ये ग्राफ थोड़ा कम होता जाता है तब फिर धीरे धीरे ये लॉकडाउन को खोलना चाहिए। ये कई कंट्रीज ने इसको अभी यूज किया है इस मॉडल को और काफी सफलता भी मिली है। तो हम लोग हमारे देश में भी इसको यूज, क्योंकि हमारे पास यूथ भी काफी संख्या में है और हम इकोनॉमी को संघर्ष कर पाएंगे, इकोनॉमी से लड़ पाएंगे हम अगर इनको यूज करते हैं तो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्राइम डिबेट में आप सब लोग जुड़े और आपने अपनी बात रखी। समझने वाली बात यह है कि जैसा डॉक्टर कुसुम गौड़ ने कहा कि ये लॉकडाउन का ख़त्म हो जाना नहीं है, लॉकडाउन उसी तरह से है, सबके लिए लॉकडाउन उसी तरह से है। ज़रूरी चीज़ों की जो आपूर्ति है वो बहाल रहे, वो गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनका उत्पादन सुचारू रहे और वो भी तमाम एहतियात के साथ, कठोर नियमों के साथ। इसके लिए लॉकडाउन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। सुरेश अग्रवाल ने जो बात रखी कि मजदूरों की, उद्यमियों की और व्यवसायियों की जो समस्याएं हैं उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, सरकार तक बात पहुंची होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।